सो हेलो गाइस, दिस इज कनिष्क एंड टुडे आज हम चर्चा करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों को हम लोग कैसे याद रखें, इससे रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे। सो ट्रिक है विप्रो कंपनी इन डायरेक्ट टैक्स। सो विप्रो को तो आप जानते ही होंगे, विप्रो कंपनी, ठीक है। कौन से हैं, सभी को ही पता है। अब एक बुजुर्ग टाइप के आते हैं उनके जो फाउंडर है। ओके, विप्रो कंपनी इन डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो वी से वेल्थ टैक्स, प्रो से प्रॉपर्टी टैक्स, को से कॉर्पोरेट टैक्स एंड इन से इनकम टैक्स। सो ये डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं जो सभी को डायरेक्ट तौर पर गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। ओके, सो दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का ट्रिक है एक्सक्यूज मी इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो माफ़ कीजिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को मैं नहीं देना चाहता। ओके, मैं ये केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सो एक्सक्यूज मी भाई साहब। सो एक्स से एक्साइज टैक्स, ये वही है, एक्साइज ड्यूटी। ओके, ये वही है। सो इसी से सर्विस टैक्स, एम से मार्केट टैक्स या वैट टैक्स। ओके, जब कोई कंपनी कुछ भी चीज़ बनाई थी उसके तो उसमें वैट टैक्स लगता है, ठीक है। ये मार्केट टैक्स, इसे इंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, सो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। सो अभी ये तो हो गया। सो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको पूरा बेस एकदम क्लियर कंफर्म हो जाए। ओके, सो आप लोग छोड़ के कब मत जाइएगा। सो गाइज ये बेसिकली जो हम लोगों की वेबसाइट है, सॉरी मतलब जो हमारे चैनल की वेबसाइट है उसमें सब लिस्ट रहता है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, सो वेबसाइट अभी मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उसमें अभी कुछ काम चल रहा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लीव्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके एवरी स्टेज में कौन सा जो टैक्स है वो ठोका जाता है। यस, सो आपके आंसर हैं वेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, नन ऑफ एबव, नॉट, इनमें से कोई नहीं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ए वेट टैक्स। ओके, इसको तो आप बहुत बार सुने होंगे वेट टैक्स। ओके, सो अब चलते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। सो वेट टैक्स इज लिव्ड ऑन द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के प्रत्येक स्तर पर लगता है वेट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी उसको याद रखिए, उसको याद कीजिए। विप्रो कंपनी ऐसे कुछ बताया था, यस, तो उसको याद कीजिए और बताइए। सो कौन सा है ऑप्शन, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स। सो आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, मीन्स कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो डी कौन सा है, सेल्स टैक्स। यस, सेल्स टैक्स उसमें कहीं भी नहीं था। ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स उस भी उसको बोल सकते हैं, आर डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इसको हम लोग को गवर्नमेंट को डायरेक्टली तौर पर देना पड़ता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, को, ठीक है। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी आर इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट कौन से हैं, मेरे साथ बोलिए, सेल्स, एक्सक्यूज ड्यूटी, कस्टम, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये आप लोग ट्रिक को याद रखिए, बेटर देन इससे बेटर देन ट्रिक है। ओके, ट्रिक इसीलिए लाई भी जाती है, ऐसे बनाई भी जाती है कि आप लोगों को भूल लेना, लेकिन आप लोग हम लोगों को भूल जाते हो सब्सक्राइब करने के लिए। तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको अब ही फटाक से क्लिक मारिए, ठीक है।
जो बेल आइकन है उसको ऑल में कर दीजिए। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following tax will be abolished by the goods and service tax? So GST किसको भूल सकता है, कभी नहीं, किसी को भी नहीं। तो which of the following tax will be abolished by the goods and जीएसटी के द्वारा कौन से टैक्स को अबोलिश कर दिया गया है, अर्थात अबोलिश मीन्स खत्म कर दिया है। सो आप लोगों के ऑप्शंस इस तरफ हैं। कम मोबाइल स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन नहीं बोल सकते, जो कंप्यूटर बोल सकते हैं उसके कंप्यूटर स्क्रीन, जो लैपटॉप स्क्रीन बोल सकते हैं उसके मीन्स उसमें देख रहे हैं तो लैपटॉप स्क्रीन। सो प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है, कॉरपोरेशन टैक्स भी हो सकता है, वेट टैक्स भी हो सकता है, या नॉट, इनमें से कुछ भी नहीं भी हो सकता है। सो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेट टैक्स। और जब जीएसटी लग जाता है, जीएसटी एक वेट टैक्स की तरह है जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में लगता है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, नहीं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी भूल गए थे हम लोग आपको देना, सो उसको देख लीजिए। द जीएसटी टैक्स will be only eliminate indirect tax such as sales tax, excise duty and custom duty. Okay, there will be no impact on direct tax. So जीएसटी का डायरेक्ट टैक्सेस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, केवल इनडायरेक्ट टैक्स पर ही इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए बहुत बड़ा हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। So the question number 4 is, if Tata company, यदि टाटा कंपनी imports a product from abroad, ठीक है, अब तो लोकल फॉर वोकल, सॉरी, लोकल फॉर वोकल चल रहा है। सो यदि टाटा कंपनी चाइनीज कुछ इंपोर्ट कर दी, ठीक है, तो देन विच टैक्स विल बी लिव्ड ऑन इट। सो उस पर कौन सा टैक्स ठोका जाएगा। सो आप लोग बताइए, आपके ऑप्शंस हैं इस तरह हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। कौन से टैक्स हो सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, कस्टम ड्यूटी। सभी को पता होगा कि चाइना एंड यूएसए, ओके, चाइना एंड यूएसए में कौन किसके ऊपर कौन सा टैक्स ठोकता है सबसे ज़्यादा, वो है कस्टम। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, तो उनको लोग कम खरीदते हैं, सो कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार, तुम लोगों की वजह से टेंशन होती है, तुम लोग जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक नहीं करते हो। ओके, सो एक्सप्लेनेशन है, कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स। सो वही है, चाइना उस पर ठोकेगा, यूएसए उस पर ठोकेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, which of the following tax is imposed by the central government but the state government collect it। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स को लगाती है, ठीक है, बट उसे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सो आप लोग बताइए कौन सा टैक्स है। आपके ऑप्शन हैं इस प्रकार हैं, मोबाइल स्क्रीन पर, वेट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या स्टाम्प ड्यूटी। सो बताइए, बहुत अच्छा तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो द आंसर इज क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। यस, सो सबको पता है, जब हम स्टाम्प खरीदने जाते हैं तो स्टाम्प कहाँ से बन के आते हैं, जैसे नोट बन के आते हैं गवर्नमेंट की ओर से। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, पर उसको कलेक्ट कर कौन करता है उसका पैसा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो एक्सप्लेनेशन है, द राइट टू इम्पोज द स्टाम्प ड्यूटी लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू कलेक्ट इट। ठीक है, उनके पास राइट है कलेक्ट करने का। तो सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज द कॉल्ड टैक्स हेवन, टैक्स का हेवन।
किसको बोला जाता है, कौन है वो? सो आपके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी इस समय आते हैं, सभी के, यस सभी में, आरबीआई, यूपीएससी, एसएससी में तो आते भी थे, अब तो रेलवे में भी आने लगे हैं। ओके, सो हर वैकेंसी में आते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज अ कंट्री विच गिव्स टैक्स exemption to the foreign citizen, that will be no tax on inter sorry on investing the money on their country। ऑप्शन नंबर ये होगा। दूसरा है सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस में गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। एंड सी है द इवेजन इन द डोमेस्टिक कंट्री, इवेजन टैक्स का इवेजन कर देना डोमेस्टिक कंट्री पर। सो ऑप्शन नंबर 4 है टू इम्पोज इक्वल टैक्स लगाना ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो द क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अ कंट्री विच गिव्स टैक्स एग्जेम्पशन टू द फॉरेन सिटीजन को टैक्स में छूट देती है, दैट विल बी देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग मनी इन दियर कंट्री। सो उनकी यदि कंट्री में जाओगे आप लोग तो आपकी मनी पर टैक्स नहीं लगाएंगी वो, तो उसको टैक्स उनके हेवन कहा जाएगा। जैसे स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड जाते हैं आप लोग, स्विस बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं सभी लोग, तो उसमें क्या होता है, यही होता है, वो टैक्स हेवन बोला जाता है उसको। वहाँ आपके अकाउंट का नंबर किसी को नहीं दिया जाता, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो, जब तक उसे स्विस बैंक अपनी परमिशन ना दे दे। ओके, और वहाँ टैक्स भी छूट दी जाती है यदि आप वहाँ मनी को इन्वेस्ट करते हैं अपनी, तो इसीलिए सभी तो भाग के वहीं जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। एंड यही हाल वहाँ भी होता है, यूके में भी। ओके, तभी तो स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड है। और आप लोगों ने देखा होगा यूके की करेंसी की जो वैल्यू है डॉलर से ज़्यादा है। हालांकि अमेरिका ने डॉलर को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं हिस्ट्री में, आप लोग पढ़ेंगे तो जानते होंगे। ओके, सो लेक्चर ख़त्म। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंट्री दैट गिव फॉरेन सिटीजन टू फैसिलिटी टू इन्वेस्ट दियर कंट्री एंड डू नॉट पे एनी टैक्स ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द इन्वेस्टेड मनी। तो जो आप लोगों ने इन्वेस्ट मनी किया था उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो उसमें से 1 रुपया वो नहीं लेती है, तो कोई भी टैक्स नहीं लेती है। मॉरिशस एंड साइप्रस प्रोवाइड द फैसिलिटी। यस, मॉरिशस और साइप्रस भी ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं। कौन सी? ये हमारे मॉरिशस एंड साइप्रस। कहाँ इनकी लोकेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर पूरा आ जाएगा। ओके, समझ में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। सो टैक्स, किस प्रकार का टैक्स सिस्टम इंडिया में है? प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड इज डिग्रेसिव, सी इज प्रोपोर्शनल, एंड लास्ट इज नॉट none of these या none of following। so the right answer is ऑप्शन नंबर बी, डिग्रेसिव। डिग्रेसिव मीन्स, इसका देख लेते हैं। देयर आर 3 रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पास 3 दरें हैं इस इनकम टैक्स की जो कि अप्लीकेबल की जाती हैं इंडिया में। कौन कौन सी है? 5%, 10%, 20%, 30%, which is progressive in nature initiality but later on it's become proportional, which is called digressive rate। okay, so question number 8 is which of the following statement is wrong। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? स्टेटमेंट नंबर 1 है इंडियन गवर्नमेंट रिसीव्स हाईएस्ट इनकम फ्रॉम कॉरपोरेशन बैंक। सो कॉरपोरेशन बैंक से इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा कमाई प्राप्त होती है, पैसा मिलता है। ठीक है, अगर ये भी बिजनेस लैंग्वेज में बोलें तो सबसे ज़्यादा
प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर बी है, सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द बजट 2017-18 द गवर्नमेंट स्पेंड 90% 19% ऑफ द, सॉरी 90 नहीं है 19 है, 19% ऑफ द टोटल इनकम एज इंटरेस्ट पेमेंट। अगला है थर्ड नंबर, इकोनॉमी ऑफ द महाराष्ट्र इज लार्जेस्ट अमोंग ऑल स्टेट इन इंडिया। सो ये बोल रहा है बेसिकली कि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ी जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द बजट 2017-18 दोज पीपल्स आर अर्निंग 5 lakhs to 10 lakhs पर एनम, जिनकी सालाना कमाई 5 लाख से 10 लाख है, वो लोग हैव टू पे इनकम टैक्स, उनको इनकम टैक्स पे करने का एट द रेट ऑफ 10% है पर एनम। सो प्रतिवर्ष 10% के रूप में इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो कौन सा है आप लोग बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यस। 5 से 10 लाख की कमाई वाले लोगों को 10% पर इनम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में। अकॉर्डिंग टू द बजट 2017-18 दोज पीपल आर अर्निंग 5 to 10 lakhs per annum to pay income tax on the 20% पर एनम। सो 20% पर एनम देना था। ओके, वो गलत था वहाँ पास। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज, अकॉर्डिंग टू द बजट 2017-18 विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। कौन सा घटते क्रम में ऑर्डर था टैक्स रेवेन्यू का गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। So option number 1 is income tax is greater than corporation tax is greater than service tax. Option number B is income tax greater than corporate tax and greater than product tax. Option number C is corporate tax is greater than income tax is greater than product tax. Option number D is corporate tax is greater than product tax and product tax is greater than income tax. So the right answer is option number none other than C, corporate tax सबसे ज़्यादा है, अभी भी है, आई थिंक 30% है। और आप ये बताइए कि मैं सही बोला कि गलत बोला कि 30% है कॉर्पोरेट टैक्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, so corporate tax is greater than income tax and income tax is greater than product tax. so product tax कौन सा है, वैट है का, ये आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, अभी मैंने इसी पे चर्चा की है, ठीक है। सो according to the budget 2017 largest share of the government of income corporate tax 19%, income tax is 16% and excise duty is, आप लोग ये बताइए एक्साइज ड्यूटी क्या है, मैंने बताया कमेंट बॉक्स में। ओके, 14%। सो ऑप्शन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स इम्पोज नहीं लगाया जाए, कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है। ओके, सो द ऑप्शन इज एग्रीकल्चर टैक्स, सेकेंड कॉर्पोरेशन टैक्स, थर्ड कस्टम ड्यूटी and fourth is sales tax. So the correct answer is option number 1, एग्रीकल्चर टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता है। यस, जो हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था है वो उसको कभी धक्का न लगे इसलिए, अर्थात कभी वो जैसे अपना इंडस्ट्रियल है, ठीक है, जो असंगठित
अर्थव्यवस्था वो बिगड़ जाती है, माइनस में चली जाती है। जैसे करंट में कोविड-19 पैंडेमिक में है। सो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि दो में से कोई एक भी रहेगा तो दूसरे में वैसे ही जान आ जाती है। सो अपने यहाँ यही है, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग रहते हैं। सो एक्सप्रेशन है एग्रीकल्चर कम अंडर द ज्यूरिडिस ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये किसके अंदर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के। हिंस स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इट। सो ये चूँकि ये स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है? तो वो सब डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पर कि वो लगाए ना लगाए, ठीक है? सो आई थिंक ये लास्ट था। हाँ, सो ये लास्ट था। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप्स, फैमिली, फ्रेंड्स जितने भी लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको चैनल को जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल में आयल वाले ऑप्शंस में को ऑन कीजिए, जिससे भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उस वीडियो को देख सकें, ठीक है? और ये था कि चैनल को जहाँ भी हो सके तो सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। एनर्जी तो मेरी चली गई आज। सो थैंक यू वेरी मच गाइस अगेन, थैंक यू। ओके, थैंक यू।